हैदराबाद के कट्टरपंथी बाज नहीं आ रहे, हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। अब तो मजहबी नफरत के चलते उन्होंने हद ही पार कर दी है। दरअसल एक कट्टरपंथी चोरी छिपे अयप्पा मंदिर में दाखिल हुआ और फिर मंदिर की छत पर चढ़कर नमाज पढ़ी, और जब पूछा गया तो उसने बिना किसी डर के मंदिर में नमाज पढ़ने को जायज ठहराया। बस इस बात पर स्थानीय हिंदू भड़क उठे क्योंकि ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस और प्रशासन भी हाथ पर हाथ धरे बैठा है। आखिर क्यों? देखिए। इस कट्टरपंथी की हिमाकत देखिए। लात घूंसे खाकर अधमरा हो चुका है, हलक से आवाज नहीं निकल रही। बावजूद इसके ये कट्टरपंथी खुलेआम कह रहा है कि उसे मंदिर में नमाज पढ़नी थी तो उसने मंदिर में नमाज पढ़ी। रात के वक्त हंगामे बवाल की तस्वीरें हैदराबाद से आई, जहां कट्टरपंथी पहले अयप्पा मंदिर की छत पर चढ़ा, इसके बाद मंदिर की छत पर बैठकर नमाज पढ़ी। ये जो मंदिर है ये अयप्पा स्वामी मंदिर है, और ये मंदिर को लेकर के यहाँ जो हनुमान मंदिर है, हम देख से हनुमान मूर्ति जो है इसके ऊपर चढ़ के एक शख्स ने वहाँ नमाज पढ़ा था, और उस घटना को लेकर के यहाँ जो लोकल्स थे वो सब लोग ये घटना को बहुत सीरियसली लिए थे, और वो जो आदमी था उसको इधर पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। हैदराबाद के प्रताप सिंगाराम इलाके का ये वही अयप्पा मंदिर जहाँ कट्टरपंथी ने मजहबी नफरत के चलते घटना को अंजाम दिया। दरअसल अयप्पा मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर शेड बनाई गई, उसी शेड पर चढ़कर कट्टरपंथी ने नमाज पढ़ी। जैसे ही इलाके के हिंदुओं ने करता देखा, उसे फौरन पकड़ा गया। मंदिर के बाहर जमकर धुनाई की गई। जहां 24 घंटे पहले हैदराबाद से द्विमुखी हनुमान जी के प्राचीन मंदिर में कट्टरपंथियों ने तोड़फोड़ की, जिससे हिंदुओं में रोष दिखाई दिया, तो ओवैसी के गढ़ यानी हैदराबाद के पूरनपुल दरवाजा इलाके में मौजूद मंदिर परिसर में देवी देवताओं के पोस्टर फाड़े गए, तो मंदिर के बाहर हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया। यही मंदिर पर ये तीसरी बार अटैक है। 2009 में एक बार हुआ, उसके बाद 2016 में हुआ, नाउ 2026। यहाँ पे अटैक क्यों बार बार क्यों हो रहा बोलते? अभी कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद ही शुरू होता है ये सब। इसके पहले ऐसा प्रॉब्लम तो कभी भी नहीं है। कांग्रेस गवर्नमेंट आके कम से कम 3 साल भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन अब तक कम से कम 80-90 हैदराबाद में 80-90 टेम्पल्स के ऊपर अटैक हुआ। दरअसल हैदराबाद के सनातनी इसलिए भी गुस्से में क्योंकि इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हैरानी की बात यह कि सरकार और प्रशासन भी कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने में सक्षम नहीं। हिंदू संगठनों का आरोप ये कि मंदिर में तोड़फोड़ करने वाले, देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित करने वालों को बचाया जा रहा है। जहाँ जहाँ हिंदू मंदिर पर अटैक हो रहा है, बिल्कुल इंसाफ चाहिए। हर बार जब घटना होती है, घटना घटने के बाद सिर्फ यही कह रहे हैं कि वो मेंटली डिसऑर्डर था और पागल था, उसके वजह से वो ऐसे किया, ऐसे कर रहे हैं। अगर वो कोई पागल है और मेंटल डिसऑर्डर है तो सोचो कहाँ क्यों हिंदू मंदिर पे आता है? जैसे हनुमान मंदिर है, यहाँ आके नमाज पढ़ने का जरूरत क्या है? सिर्फ यहाँ से सब लोग वही पूछ रहे हैं। और जो ऐसे इंसिडेंट हुआ, इस तरह इंसिडेंट और एक बार ना होने के लिए पुलिस से वेरी सीरियस एक्शन डिमांड कर रहे हैं। सवाल जायज, आखिर पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में लगातार हिंदू मंदिरों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? आखिर क्यों ओवैसी की गढ़ में लगातार मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है? और सबसे अहम बात यह कि आखिर हैदराबाद के कट्टरपंथियों का मंसूबा क्या है? क्योंकि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर असामाजिक तत्व न सिर्फ हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, बल्कि मैसेज दे रहे हैं कि वो इसी तरह सनातन को आघात पहुंचाएंगे और कानून कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हैदराबाद से शेषानंद गिरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।